देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें एक आउटपुट का रिलेशन दे रखा है, आउटपुट वोल्टेज V और आउटपुट करंट I का एक रिलेशन दे रखा है। कैसे, देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है V इज इक्वल टू 4i-9। तो क्या आप पूछ रहे हैं, जब हम आउटपुट पे एक रजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम कनेक्ट कर दे रहे हैं तो I की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, I की वैल्यू क्या होगी, तो सॉल्व करेंगे कैसे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मान के चलो V 0 है, V 0 है तो मतलब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट आउटपुट नोड पे। क्लियर है, कब होता है उसमें क्या मिलता है, आई मिलता है उसमें ISC के बराबर। इसको हम बोलते हैं आई नॉर्टन, क्या बोलते हैं, नॉर्टन करंट। ठीक है, तो देखो V को 0 पर कर दो, 0 इज इक्वस टू कहाँ पे, इस इक्वेशन में 0 इज इक्वस टू 4i-9। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मुझे 4i इक्वस टू 9। ठीक है, तो यहाँ से 9 में I मिल जाएगा मुझे 2.25 एम्पियर के बराबर। क्लियर है, जैसे ही मुझे I मिलेगा 2.25 एम्पियर के बराबर तो इसको बोल दूंगा मैं ISC। बट देखो ISC क्या है, ये करंट जो है इनवर्ड है, ये करंट क्या इनवर्ड है, बट ISC कैसे फ्लो होगा, ISC कैसे फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम करंट कैसे बोलते हैं, ये होगा हमारा शॉर्ट सर्किट, ये होगा IN, ये होगा IN के बराबर। क्लियर है, देखो IN होगा तो मतलब ये होगा I इज इक्वल टू माइनस ISC इज इक्वल टू माइनस ऑफ IN। तो यहाँ से मैं IN बोल दूंगा -2.25 एम्पियर के बराबर। क्लियर है, अभी देखो सेकंड केस में क्या करते हैं, सेकंड केस में करते हैं I को 0 कर दे रहे हैं, I को 0 करते हैं तो V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा VOC, मतलब थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, जब हम I को 0 करेंगे तो I को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा VTH। I 0 होगा तो यह आ जाएगा -9 वोल्ट के बराबर, मतलब कि सर्किट में हमें VTH मिल गया, RTH मिल गया, जो कितने आ गए, VTH आया -9 वोल्ट और IN आया हमारा 2.25 माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा RTH सर्किट का। RTH क्या होता है, RTH होता है VTH ओवर IN। तो VTH आया है कितना, VTH आया है -9 वोल्ट, IN आया माइनस के 2.25 एम्पियर। सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 2.25, तो ये होगा 4 ओम के बराबर। क्लियर है, अब देखो सर्किट को हम सॉल्व कर देंगे दोबारा, फिर देखो कैसे सर्किट को सॉल्व कर देंगे। हमने सर्किट के आउटपुट नोड पे क्या निकाल दिया है, इसका VTH, इसका RTH, इसको IN निकाल दिया है, तो इसको सॉल्व कर देंगे हम VTH की मदद से। ठीक है, क्या सर्किट में हम 2 ओम का रेजिस्टेंस लाएंगे लोड पे, लोड कितना है हमारा 2 ओम का। ठीक है, यहाँ पे हमें RTH लगाना पड़ेगा जो कितना है 4 ओम का है। VTH कितना आया था, VTH आया था प्लस माइनस कितना आया था, ये आया था 9 वोल्ट, 9 वोल्ट। लेकिन इसकी पोलरिटी नेगेटिव है, इसकी पोलरिटी नेगेटिव है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, -+9 वोल्ट के बराबर। क्लियर है, -+9 वोल्ट के बराबर। इसके अलावा सर्किट में देखो करंट क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में है, करंट रिवर्स डायरेक्शन में है तो करंट को हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, करंट को हम ऐसे दिखाएंगे, करंट को ऐसे दिखाएंगे, करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा तो मतलब करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4 + 2 6, तो 9/6 1.5 एम्पियर के बराबर। क्लियर है, क्योंकि इसकी पोलरिटी देखो हम VTH को ऐसे लेते हैं, VTH ऐसे लगाते हैं, लेकिन पोलरिटी नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब -9 वोल्ट है। क्लियर है ना, या फिर देखो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से मैं पोलरिटी हटा के, क्लियर है, +-9 वोल्ट, बट मैं यहाँ पे लिख दूँगा -9 वोल्ट। क्लियर है, करंट देखो हम करंट अभी ऐसे करेंगे, ऐसे मान को I1 फ्लो कर रहा है, I डैश फ्लो करेगा ऐसे -9/6 -1.5 एम्पियर। तो ये इसके रिवर्स डायरेक्शन में है ना, तो I क्या होगा, -I डैश क्या हो जाएगा 1.5 एम्पियर के बराबर। क्लियर है ना।